अध्याय 8। ब्रह्मा जी ने नारद जी से बताया, नारद, रुद्राक्ष कई तरह के होते हैं। उनका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, ध्यान से सुनो। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का रूप है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप तक नष्ट हो जाते हैं। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया उसे तो परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र और पापों से दूर हो जाता है। 2 मुख का रुद्राक्ष धारण करने से गाय के वध का पाप भी दूर हो जाता है। उसको धारण करने वाले के सारे मनोरथ पूरे होते हैं और घर में सुख की सारी सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। 3 मुख के रुद्राक्ष को धारण करने से धन और आयु में वृद्धि होती है। 4 मुख का रुद्राक्ष मेरा स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन और स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते रहते हैं। 5 मुख के रुद्राक्ष को भी शिवजी का रूप मानना चाहिए। उसे धारण करने से भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें कोई दुख कभी नहीं आता। 6 मुख के रुद्राक्ष को स्कंद के समान समझना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर सारे सुखों को देता है और उसे हमेशा दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। 7 मुख के रुद्राक्ष को महासेन या आनंद बुलाया जाता है। उसको धारण करने पर कभी गरीबी पास नहीं आती और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को बटुक भैरव का रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है और शिवजी की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है। 9 मुख का रुद्राक्ष को दुर्गा का स्वरूप मानना चाहिए। वो दाएं हाथ में धारण करने योग्य होता है। उसे धारण करने वाला मनुष्य मेरे समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। हे नारद, 10 मुख रुद्राक्ष को विष्णु जी का रूप माना जाता है। वह युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाला और सारे कार्य को सिद्ध कर देने वाला होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप मानकर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला होता है। 12 मुख के रुद्राक्ष सूर्य के समान होते हैं। उसे शिखा में धारण करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में सुख मिलता है। 13 मुख का रुद्राक्ष को विश्व देवता का रूप कहा जाता है। उसे धारण करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 14 मुख के रुद्राक्ष को ललाट पर बांधने से कभी कोई कष्ट नहीं आता और सारे पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के रुद्राक्षों की माला बनाकर प्रेम पूर्वक धारण करे। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करती है। 140 दानों की माला आरोग्य और बल प्रदान करती है। 32 दानों की माला धन देती है। 108 दानों की माला सारे कार्यों को सिद्ध करने वाली है। हे नारद, जीवा वृक्ष की काठ की माला पुत्र देने वाली होती है। मणिमाला धन की वृद्धि करती है। मोतियों की माला सौभाग्य देती है। कुश की माला पापों को नष्ट करती है। सोने और चांदी के दानों की माला सभी मनोरथों को पूरा करती है। स्फटिक की माला श्रेष्ठ गति देती है। कमल की माला आरोग्य और धैर्य प्रदान करती है। लेकिन रुद्राक्ष की माला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। इसलिए रुद्राक्ष के समान अन्य कोई माला नहीं हो सकती। हे नारद, ये मैंने तुम्हें संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य सुनाया।